के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सोमवार को एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। यहां संचालित एक फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कंपनी के 26 वर्षीय मैनेजर शिव मोहन सिंह ने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर से लेकर शाम तक किसी की नजर में नहीं आई। तब तक कर्मचारियों ने देर शाम तक ऑफिस का दरवाजा बंद देखकर चिंता जाहिर न की। मौके पर पहुंचे परिजन, कर्मचारियों और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि शिव मोहन मफलर से बने फंदे पर लटके हुए हैं। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसने इस मामले को और गंभीर और जटिल बना दिया। जानकारी के मुताबिक शिव मोहन सिंह मूल रूप से रीवा जिले के सगरा देव तालाब के रहने वाले थे और पिछले 1 वर्ष से सतना की एक फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, जिसके कारण पिछले 15 दिनों से पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर थी। वे सतना में किराए के मकान में अकेले रहते थे, जबकि उनका परिवार रीवा के देव तालाब में रहता था। घटना सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब शिव मोहन अपने चैम्बर में गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सामान्यतः वे नियमित रूप से कर्मचारियों से संपर्क में रहते थे, लेकिन इस दिन शाम तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने से कर्मचारियों को आशंका हुई। जब उनका फोन भी बंद मिला तो तुरंत पास में ही रहने वाले उनके मामा को इसकी जानकारी दी गई। मामा के आने पर दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शिव मोहन आत्महत्या कर चुके थे। मौके से मिला सुसाइड नोट करीब 1 पन्ने का है, जिसमें शिव मोहन ने अपने पिता से माफी मांगते हुए अपने को अच्छा बेटा न बन पाने का दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि वे अकेलेपन और तनाव के कारण शराब पीने लगे थे और खुद को इस स्थिति तक पहुंचा दिया। नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी मौत के लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए, लेकिन एक लड़की का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इसी वजह से वे मानसिक रूप से टूट गए। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, सॉरी पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी मौत के जिम्मेदार वह लड़की है, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे अंग दान कर देना। उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति के लिए भी लिखा कि उसकी दूसरी शादी करा दीजिए। साथ ही अपने पिता से कहा कि गोलू की स्कूटी छुड़वा दे, जिसे उन्होंने गिरवी रखा था। उन्होंने लिखा कि इस बारे में उस लड़की से पूछने पर पता चल जाएगा। कुल मिलाकर नोट भावनात्मक, व्यक्तिगत और तनावपूर्ण स्थिति का संकेत देता है। शिव मोहन के चाचा शिवेंद्र सिंह ने बताया कि शिव मोहन ने कभी परिवार में किसी प्रकार की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। ना ही पैसे की दिक्कत थी और ना ही किसी घरेलू तनाव के संकेत मिले थे। परिवार का कहना है कि उन्होंने उस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। परिवारजन पूरी तरह सदमे में है और इस घटना को किसी भी तरह समझ नहीं पा रहे। सूचना मिलने पर कोलगवा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा तैयार किया, शव को मर्चुरी भेजा और सुसाइड नोट को सुरक्षित जब्त किया। थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि सुसाइड नोट की गहराई से जांच की जा रही है। जिन व्यक्तियों का इसमें उल्लेख है, उनके नाम और लिखे गए मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। परिवार के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सुसाइड नोट में लिखी गई बातें किस परिस्थिति में और किस मानसिक स्थिति में लिखी गई। ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकती है। पुलिस ने मामले का मर्ग कायम कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शिव मोहन पिछले 15 दिनों से ब्रांच को अकेले संभाल रहे थे। लगातार जिम्मेदारियों का दबाव, अकेले रहना और निजी जीवन की परेशानियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि वे बीते कुछ महीनों से तनाव में दिखाई देते थे, लेकिन आसपास के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अकेलापन, भावनात्मक अस्थिरता और असहयोगी वातावरण में व्यक्ति जल्दी टूट सकता है, विशेषकर तब जब उसे किसी प्रकार का भावनात्मक धोखा या अस्वीकार का सामना करना पड़े। हालांकि हर स्थिति की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। सुसाइड नोट में शिव मोहन ने अंगदान करने की इच्छा भी व्यक्त की। यह दर्शाता है कि वे गहरे मानसिक संघर्ष में थे और एक ओर वे जीवन से निराश थे, दूसरी ओर वे चाहते थे कि उनके अंग किसी जरूरतमंद के काम आ सके। यह द्वंद्व उनके मन की अस्थिरता और दुविधाओं को उजागर करता है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि भावनात्मक तनाव, अकेलापन और संघर्षों में टूटन जैसी स्थितियां कितनी गंभीर हो सकती है। कई बार व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरे अवसाद में डूबा होता है। जरूरत है कि परिवार, मित्र और सहकर्मी ऐसे संकेतों को पहचाने और समय पर मदद करें। यदि किसी को अवसाद, तनाव या आत्मघाती विचार आते हैं तो तुरंत सहायता ली जानी चाहिए।